नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वाईटी हिस्ट्री नोट पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल इतिहास नहीं है, बल्कि रहस्य है, आस्था है और एक ऐसा अनुभव है जिसे समझने की कोशिश आज भी जारी है। यह कहानी है उस समय की जब युद्ध केवल तलवारों से नहीं बल्कि मन और विश्वास से भी लड़े जाते थे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसी गहराई से रिसर्च की गई कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल वाईटी हिस्ट्री नोट को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी और रोमांचक कहानियां लेकर आते रहते हैं। यह कहानी उस समय की है जब भारत की धरती पर अस्थिरता अपने चरम पर थी। मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे शासक अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए थे। इस राजनीतिक कमजोरी ने बाहरी आक्रमणकारियों के लिए रास्ते खोल दिए थे। अफगान योद्धा, जो पहले भी कई बार भारत पर हमला कर चुके थे, एक बार फिर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी सेना लगभग 30,000 सैनिकों की थी और यह कोई साधारण सेना नहीं थी। यह प्रशिक्षित योद्धाओं का समूह था जिनके पास घुड़सवार टुकड़ियां थीं, तलवारें, भाले, ढाल और उस समय के आधुनिक हथियार थे। उनके कमांडर अनुभवी थे और वे जानते थे कि कैसे किसी क्षेत्र को जल्दी से जीतना है। दूसरी ओर, भारत के एक पवित्र क्षेत्र में कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। यह कोई किला नहीं था, कोई विशाल सेना नहीं थी, बल्कि यह थे कुछ हजार नागा साधु। नागा साधु, जिन्हें देखकर सामान्य व्यक्ति भयभीत हो सकता है, लेकिन उनकी असली पहचान उनके रूप में नहीं बल्कि उनके जीवन में छिपी होती है। वे केवल साधु नहीं होते, वे त्याग का प्रतीक होते हैं। वे वह लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन की हर इच्छा को त्याग दिया होता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। यह एक ऐसा मार्ग है जहां व्यक्ति को अपने अस्तित्व को तोड़ना पड़ता है। उसे अपने भीतर के हर डर को खत्म करना पड़ता है। उसे यह समझना पड़ता है कि शरीर केवल एक माध्यम है और आत्मा ही सच्चाई है। कई वर्षों तक कठोर तपस्या, ध्यान और अनुशासन के बाद ही कोई व्यक्ति नागा साधु बन पाता है। उन्हें ठंड में बिना कपड़ों के रहना सिखाया जाता है, उन्हें भूख और प्यास को नियंत्रित करना सिखाया जाता है और उन्हें दर्द को नजरअंदाज करना सिखाया जाता है। लेकिन इन सबके साथ साथ उन्हें युद्ध की कला भी सिखाई जाती है, तलवार चलाना, भाला फेंकना, समूह में लड़ना, अचानक हमला करना और सबसे महत्वपूर्ण, बिना डर के लड़ना। जब अफगान सेना के आने की खबर फैली, तो आसपास के गांवों में डर का माहौल फैल गया। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे, मंदिरों में सन्नाटा छा गया। लेकिन नागा साधुओं के बीच एक अलग ही माहौल था। एक बड़े संत ने सभी साधुओं को एकत्र किया। उन्होंने कहा, यह केवल युद्ध नहीं है, यह हमारी आस्था की परीक्षा है। यदि हम पीछे हट गए, तो यह केवल हमारी हार नहीं होगी, बल्कि हमारी परंपरा की हार होगी। उन शब्दों ने सभी साधुओं के भीतर आग जगा दी। उन्होंने वही संकल्प लिया कि वे इस भूमि की रक्षा करेंगे, चाहे उन्हें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। इसके बाद शुरू हुई तैयारी। लेकिन यह तैयारी अलग थी। यह केवल हथियारों की नहीं थी, यह मन की तैयारी थी, आत्मा की तैयारी थी। सबसे पहले साधुओं ने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया। वे कई दिनों तक ध्यान में बैठे रहे। उन्होंने अपने मन को शांत किया और अपने भीतर के हर डर को खत्म किया। उनके लिए यह जरूरी था, क्योंकि वे जानते थे कि जो व्यक्ति डरता है वह युद्ध में हार जाता है, और जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। दूसरी ओर, अफगान सेना अपने शिविर में जश्न मना रही थी। उन्हें लगता था कि यह एक आसान जीत होगी। उनके सैनिक हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और उन्हें विश्वास था कि वे कुछ ही घंटों में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने धीरे धीरे उनके मन में डर भरना शुरू कर दिया।
रात गहरी थी और आकाश में अजीब सी शांति थी। अचानक कुछ सैनिकों ने देखा कि दूर पहाड़ियों पर हल्की रोशनी चमक रही है। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह कोई सामान्य बात है, लेकिन धीरे धीरे वह रोशनी बढ़ने लगी। कुछ सैनिकों ने कहा कि उन्हें मंत्रोच्चार की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ ने कहा कि हवा में एक अजीब सी कंपन है। एक सैनिक ने अपने साथी से कहा, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। यहां कुछ अलग है। उसके साथी ने हंसते हुए कहा, तुम बेवजह डर रहे हो। हम 30,000 हैं और सामने कुछ हजार साधु हैं। यह कोई युद्ध नहीं है, यह केवल एक औपचारिकता है। लेकिन उस सैनिक के मन में जो डर बैठ चुका था, वह जाने वाला नहीं था। सुबह हुई और सूरज की पहली किरण के साथ युद्ध का समय आ गया। अफगान सेना ने अपनी पंक्तियां बना ली। घुड़सवार आगे थे, पैदल सैनिक पीछे, और उनके कमांडर बीच में खड़े होकर आदेश दे रहे थे। दूसरी ओर नागा साधु शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वे किसी गहरी अवस्था में हों। और फिर अचानक युद्ध शुरू हुआ। अफगान सेना ने तेज गति से आगे बढ़ना शुरू किया। घोड़ों की टापों की आवाज जमीन को हिला रही थी, धूल आसमान में फैल रही थी, और युद्ध के नारे वातावरण को और भी भयानक बना रहे थे। लेकिन जैसे ही वे नागा साधुओं के करीब पहुंचे, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। नागा साधु अचानक आगे बढ़े और उन्होंने घात लगाकर हमला किया। यह हमला इतना तेज और अप्रत्याशित था कि अफगान सैनिकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले ही कुछ क्षणों में कई सैनिक जमीन पर गिर चुके थे। नागा साधु छोटे छोटे समूहों में बंटे हुए थे। वे एक दिशा से हमला करते और फिर दूसरी दिशा में गायब हो जाते। इससे दुश्मन को समझ नहीं आता कि हमला कहां से हो रहा है। युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। असली कहानी अभी बाकी थी। और अब मैदान में केवल दो ही चीजें थीं, शोर और अराजकता। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की चीखें और सैनिकों की आवाजें पूरे वातावरण को भर चुकी थीं। धूल इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और इसी धूल के बीच नागा साधु किसी परछाई की तरह प्रकट होते और हमला करके गायब हो जाते। अफगान सेना शुरुआत में पूरी ताकत से लड़ रही थी। उनकी संख्या ज्यादा थी और उनके पास बेहतर हथियार थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि यह युद्ध वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। एक अफगान सैनिक, जो आगे की पंक्ति में लड़ रहा था, उसने अपने साथी से कहा, यह लोग रुक क्यों नहीं रहे? हम इन्हें मार रहे हैं, लेकिन ये पीछे हटने के बजाय और तेजी से हमला कर रहे हैं। उसका साथी कुछ कह पाता, इससे पहले ही एक नागा साधु अचानक उनके सामने आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उसके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन वह बिना रुके हमला कर रहा था। अफगान सैनिक ने तलवार से वार किया, लेकिन नागा साधु ने उसे रोका और पलटवार किया। कुछ ही क्षणों में वह सैनिक जमीन पर गिर चुका था। यह केवल एक घटना नहीं थी। ऐसे कई दृश्य पूरे मैदान में हो रहे थे। नागा साधु दर्द को जैसे महसूस ही नहीं कर रहे थे। उनके शरीर पर घाव लग रहे थे, खून बह रहा था, लेकिन उनकी गति धीमी नहीं हो रही थी। यह दृश्य अफगान सैनिकों के लिए असामान्य था। धीरे धीरे उनके मन में एक सवाल उठने लगा, क्या ये लोग इंसान हैं? युद्ध के कुछ समय बाद स्थिति और भी अजीब होने लगी। कुछ अफगान सैनिकों ने देखा कि उन्हें सामने जितने साधु दिखाई दे रहे हैं, उनकी संख्या पहले से ज्यादा है। एक सैनिक चिल्लाया, ये बढ़ते जा रहे हैं। हमने इतने लोगों को मारा, फिर भी ये खत्म क्यों नहीं हो रहे? दूसरे सैनिक ने कहा, शायद हमें भ्रम हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। यह भ्रम धीरे धीरे पूरी सेना में फैलने लगा। कुछ सैनिकों को ऐसा लगने लगा कि वे चारों ओर से घिर चुके हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं था। धूल और शोर के बीच उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था,
और यही वह क्षण था जब नागा साधुओं की रणनीति काम कर रही थी। वे छोटे समूहों में बंटकर अलग अलग दिशाओं से हमला कर रहे थे। इससे दुश्मन को यह लग रहा था कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। एक अफगान कमांडर ने अपने सैनिकों को संभालने की कोशिश की। उसने चिल्लाकर कहा, अपनी पंक्तियां बनाए रखो। यह केवल भ्रम है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैनिकों का मनोबल गिरने लगा था। कुछ सैनिक पीछे हटने लगे, कुछ ने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। इसी बीच एक और अजीब घटना हुई। कुछ सैनिकों ने दावा किया कि उन्हें हवा में अजीब आकृतियां दिखाई दे रही हैं, जैसे कोई छाया उनके ऊपर मंडरा रही हो। एक सैनिक ने घबराकर अपने कमांडर से कहा, मैंने देखा है, कुछ है वहां ऊपर। कमांडर ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं है। तुम डर के कारण ऐसा देख रहे हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि डर अब पूरी सेना में फैल चुका था। दूसरी ओर नागा साधु पूरी तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित थे। उनके लिए यह केवल युद्ध नहीं था, यह एक तपस्या थी। वे हर बार पूरी शक्ति से कर रहे थे, हर कदम सोच समझकर उठा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सी एकता थी। बिना किसी आदेश के वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे, जैसे वे सब एक ही मन से काम कर रहे हों। युद्ध का मध्य अब अपने चरम पर था। अफगान सेना थक चुकी थी, उनकी गति धीमी हो चुकी थी और उनका आत्मविश्वास लगभग खत्म हो चुका था। इसी समय नागा साधुओं ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण चाल चली। उन्होंने अचानक एक साथ कई दिशाओं से हमला किया। यह हमला इतना तेज था कि अफगान सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। घुड़सवार सैनिक गिरने लगे, पैदल सैनिक भागने लगे और पूरे मैदान में अफरातफरी मच गई। एक अफगान सैनिक चिल्लाया, हम हार रहे हैं, हमें पीछे हटना होगा। लेकिन उनके कमांडर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आखिरी प्रयास करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सबसे मजबूत सैनिकों को आगे भेजा और कहा, किसी भी कीमत पर इस हमले को रोकना है। लेकिन अब स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। नागा साधु हर दिशा से हमला कर रहे थे और अफगान सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि वे किसका सामना करें। धीरे धीरे उनकी पंक्तियां टूटने लगीं और युद्ध का संतुलन पूरी तरह बदल गया। अब वह सेना, जो शुरुआत में आत्मविश्वास से भरी हुई थी, वह डर और भ्रम में फंस चुकी थी। अफगान सेना अब पूरी तरह भयभीत और थकी हुई थी। उनके कई सैनिक घायल हो चुके थे, कुछ ने हथियार छोड़ दिए और कई अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट रहे थे। लेकिन नागा साधु अपने अदम्य साहस और आत्मबल के साथ मैदान में अडिग थे। उनका मन और शरीर युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार था। उनके लिए यह केवल लड़ाई नहीं थी, बल्कि धर्म और संस्कृति की रक्षा की अंतिम चुनौती थी। नागा साधुओं ने छोटी छोटी टुकड़ियों में विभाजित होकर सभी दिशाओं से हमले तेज कर दिए। उनका यह रणनीतिक वितरण अफगान सैनिकों के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित था। हर कदम पर दुश्मन के मन में भ्रम फैल गया। किसी ने देखा कि साधु हवा में प्रकट हो रहे हैं, किसी ने महसूस किया कि उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। एक अफगान कमांडर, जिसने शुरुआत में पूरी शक्ति से लड़ने का निर्णय लिया था, अब अपने सैनिकों की टूटती पंक्तियों को देखकर घबरा गया। उन्होंने जोर जोर से आदेश देने शुरू किए, लेकिन उनकी आवाजें धूल और शोर में खो रही थीं। सैनिक भ्रम और डर में इतने फंसे थे कि कोई उनकी बात सुनने की स्थिति में नहीं था। नागा साधुओं ने इस मानसिक और भौतिक अराजकता का पूरा फायदा उठाया। वे घात प्रतिघात कर रहे थे, अचानक प्रकट हो रहे थे और फिर गायब हो रहे थे। उनके हमले इतने तेज और अप्रत्याशित थे कि अफगान सैनिक किसी भी हमले का सामना करने में असफल हो रहे थे। कई सैनिक गिर रहे थे, कुछ भाग रहे थे और कुछ ने हथियार डाल दिए। इस बीच एक विशेष घटना ने युद्ध का रुख पूरी तरह बदल दिया।
बताया जाता है कि नागा साधु अपने मंत्रों और ध्यान के माध्यम से युद्ध के वातावरण में अदृश्य शक्ति का संचार कर रहे थे। हवा में गूंजते मंत्र, अचानक मौसम का बदलना और धूल का घना होना, इन सबका मानसिक प्रभाव अफगान सैनिकों पर पड़ा। वे खुद को चारों ओर से घिरे हुए महसूस करने लगे। उनका आत्मविश्वास टूट चुका था। अंततः जब सबसे निर्णायक क्षण आया, नागा साधुओं ने एक साथ एक विशाल हमला किया। यह हमला ऐसा तेज था कि अफगान सेना पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं देख रही थी। घोड़े धड़ाम से गिर रहे थे, तलवारें टूट रही थीं, और सैनिक बिना किसी योजना के भाग रहे थे। युद्ध समाप्त हुआ। 30,000 अफगान सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए, जबकि कुछ घायल सैनिक वहीं छोड़ दिए गए। चारों तरफ धूल और खून फैला हुआ था। सूरज की पहली किरणें घबराए हुए और थके हुए सैनिकों के ऊपर पड़ रही थीं। लेकिन नागा साधु निडर और शांत थे। उनके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन उनका मन और आत्मबल अडिग था। नागा साधुओं ने पहले घायल सैनिकों की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने युद्ध के मैदान को व्यवस्थित करना शुरू किया और मृतकों और घायल सैनिकों के बीच अलगाव किया। उन्होंने यह दिखाया कि उनका उद्देश्य केवल विजय नहीं था, बल्कि धर्म, संस्कृति और मानवता की रक्षा करना भी था। यह केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह मानसिक शक्ति, विश्वास और आत्मबल की विजय थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह घटना वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे संभव हुई। कई इतिहासकार इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध कहते हैं। उनका मानना है कि जब भय अत्यधिक बढ़ जाता है तो मन भ्रम की स्थिति में प्रवेश कर जाता है। सैनिकों को लगने लगा कि संख्या बढ़ रही है और साधु अदृश्य शक्ति से संचालित हो रहे हैं। इसे आधुनिक भाषा में मास हॉल्यूसिनेशन कहा जा सकता है। कुछ विशेषज्ञ इसे आध्यात्मिक शक्ति मानते हैं। उनका विश्वास है कि नागा साधुओं की वर्षों की साधना और ध्यान उन्हें अद्वितीय ऊर्जा प्रदान करती है। यह ऊर्जा युद्ध के परिणाम को बदलने में निर्णायक साबित हुई। इस घटना को लेकर आज भी मतभेद हैं। कुछ इसे लोक कथा मानते हैं और कहते हैं कि समय के साथ इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। कुछ इसे वास्तविक घटना मानते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, इस युद्ध ने दिखाया कि संख्या और हथियार हमेशा जीत की गारंटी नहीं होते। मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। डर व्यक्ति को कमजोर बनाता है, जबकि विश्वास उसे अजेय बनाता है। रणनीति, आत्मबल और साहस का संयोजन ही असली विजय दिलाता है। तो दोस्तों, यह थी 30,000 अफगान सैनिकों और कुछ हजार नागा साधुओं की वह रहस्यमय युद्ध कहानी जिसे आज भी विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल वाईटी हिस्ट्री नोट को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुनी और रोमांचक कहानियां लेकर आते रहते हैं।